आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, मैं ये पूड़े बना रही हूँ और इसके लिए मैंने चीनी भिगो कर रख दी है और उसे थोड़ा सा घोल भी लिया है और इसमें मैं आटा डाल करके इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें पानी मुझे कम लगा रहा है, थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है। तो मैंने अब इसे बिस्कर से फेंटा है, तो आप देखेंगे कि चम्मच से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन बिस्कर से बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इसे बिस्कर से बनाइए तो बहुत अच्छे से बन पाता है। यदि आपको थिक लगे तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा और यदि आपको थोड़ा लूज़ लगे तो इसमें आप थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूड़े का बैटर बनाइए और इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। तो इससे हमारे पूड़े कुरकुरे बनेंगे और इसमें हमने थोड़ा सा 1 पिंच खाने वाला सोडा ऐड किया है और इससे हमारे जो पूड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं, फूल कर आएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो हमने कढ़ाई को रख लिया है और इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। तो हमें मीडियम तेज़ गरम ऑयल करना है। तो इसमें हमने एक पूड़ा छोड़कर देखा है तो हमें लग रहा है ये ऑयल हो गया है। तो इसी तरीके से बाकी हम सभी पूड़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो पूड़े मैंने चम्मच से बनाए हैं, इसमें हमें हाथ सानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, आप साफ़ सुथरी तरीके से पूड़े बना पाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच से पूड़े को बना रही हूँ तो कितने अच्छे पूड़े बन करके तैयार हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। आप देख सकते हैं कि कितना करारा और अच्छा बना है। तो इसी तरीके से आप फ्रेंड्स अपने आज ये हम एक डब्बे से भगवान जी का बैट बना रहे हैं, यानी कि कान्हा जी का। तो ये हमारे एक डब्बा आया था, इसमें लक्ष्मी गणेश जी और पूजा की घंटी निकली थी। तो उसमें ये होल बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्म को काट करके इन होलों को भर के अब हमने इस पर एक कपड़ा लगा दिया है और कपड़ा भी हमने इसी में से लिया है। ये कपड़ा भी इसी में निकला था और इसको हमने चिपका कर इतना सुंदर बना दिया है। तो बस एक पार्ट हमारा बैट का बन गया है और ये फॉर्म भी इसी में निकला था। तो इस पर हमने एक कपड़ा लगा करके और हमने ग्लू गन से चिपकाया है। हमने ये भी बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो भी इसका धागा है उसे भी हम कट कर देते हैं। के ऊपर हम इस तरीके से गद्दा और पीछे का सराहना चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बैट बनकर तैयार हो जाता है और हम इस पर चारों तरफ कपड़ा लगा देते हैं सुंदर सा और इस तरह से अच्छे से ग्लू गन हम लगा लेते हैं, जिससे ये बैट का तकिया अच्छी तरह से चिपक सके और इसे हम अच्छी तरह से चिपका देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने बैट का काफ़ी हिस्सा बना लिया है और ये हमारा कान्हा जी का बहुत सुंदर बैट बन करके तैयार है और हमने रात को इस पर कान्हा जी को सुलाया था। अगली ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा, जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं। अगली ट्रिक आती है, ये जो बेसन है हमने मंगाया है तो इसे आप किचन में ना रखें, इसे फ्रिज में रखें। तो इससे इसमें ना तो चींटी लगेंगी और ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। तो या इसे आप प्लास्टिक के डब्बे में करके फ्रिज में रख सकते हैं, तो वहाँ पर ख़राब नहीं होते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है चावल को लेकर। ये मेरे बासमती सिके हुए चावल हैं तो इन्हें हमें पूरा 1 घंटे भिगोना है। जब हम 1 घंटे भिगोने के बाद चावल को बनाएंगे तो ये चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और फैल भी जाते हैं। यदि हम कम भिगोएंगे तो चावल हमारे फैलते नहीं हैं और ना ही खिले खिले बनते हैं, वो टूट जाते हैं या वो मोटे मोटे हो जाते हैं। तो इस तरीके से चावल को फ्रेंड अच्छे से धोने के बाद में उसे 1 घंटा ज़रूर से भिगो कर रखिएगा। तो आपकी जो खिलवा चावल बनाए या फिर आप तहारी बनाएं तो बहुत ही खिली खिली बनेगी। आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे हाथ पर तेल की छींट आ जाती है तो उससे जल जाता है। तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट हमें इस तरह से लगा लेना है। तो इससे आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलेगा, इससे ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि इसमें ठंडापन होता है। और इसमें आप इसे ही ज़रूर से लगाइएगा कि ये सब जो कोलगेट का सफ़ेद पेस्ट होता है यही इसमें कारगर होता है। और बस इस तरीके से अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमें पकौड़ियों को क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बन करके तैयार हैं और हमें जब निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा।
तो फ्रेंड बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ आप ज़रूर से बनाइएगा। तो आज हम ये दाल की पिट्ठी बना रहे हैं। तो हमने दाल को साफ़ करके घर पर ही मिक्सर में पीसा है और हमें ये दाल ज़्यादा बारीक नहीं पीसनी है, हमें इसको दरदरा ही पीसना। धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसमें लाल मिर्ची पाउडर और इसके बाद में इसको हमें चटपटा बनाना है। यदि आपके पास सौंफ हो तो आप सौंफ भी ऐड कर सकते हैं और मैंने इसमें नमक भी डाला है और थोड़ी सी मैं हींग भी ज़रूर से ऐड करूँगी। इस तरीके से इसे मिक्स करने के बाद में अब मैं इसे पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको हमें थोड़ा पतला ही बनाना है क्योंकि दाल थोड़ी देर रख देने पर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब आप देख रहे हैं ये हमारा मरबोए का पौधा है, इसे बनतुलसी भी कहा जाता है। इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसकी पत्तियों को काट करके मैं अपनी पिट्ठी में मिलाऊंगी और इससे हमारी जो पिट्ठी है वो बहुत ही टेस्टी बन जाती है और इसमें सौंफ जैसी खुशबू आती है। और मैंने इन्हें धो करके साफ़ कर लिया है। अभी नमी लगाकर बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। इतनी अच्छी लगेगी कि आपने कभी ये कचौड़ी पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इस तरह से जब आप एक बार खा लेंगे तो आपका बार बार भी खाने का मन करेगा। अब बस इन्हें मैं पिट्ठी में मिक्स कर देती हूँ। मैं इसमें अब ये पत्तियाँ मिक्स कर रही हूँ और पत्तियों में थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। इसे मैं मिला करके इसे दाल में मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी पिट्ठी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करके देखें। अगली ट्रिक आती है, क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार से ग्रोसरी लेकर आते हैं तो सामान को इधर उधर रख देते हैं जिससे हमारा काफ़ी समय ख़राब जाता है और हमें उसे उठाना भी पड़ता है। तो आप ऐसा ना करें। तो सबसे पहले ये जबों का पैकेट है तो मैं इसे भी काट लेती हूँ और काटने के बाद इसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। या फिर यदि खाली करने के लिए डब्बा नहीं है तो इसको बंद करके रख दें। तो मैंने जितनी ज़रूरत थी उतनी जगह मैंने निकाल लिए हैं और उसके बाद में इन जगहों को इसका जो पैकेट है उसको बंद करके रख देती हूँ जिससे इसमें नमी ना जाए और ये ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि जो इसका कोना है इसको मोड़ना होगा। इस तरीके से हम डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारे पैन के कैप होते हैं वो कैप हम इसमें लगा देते हैं। तो ये पिन का काम करते हैं। इस तरीके से हमारा जो पैकेट है इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी और ये बड़े अच्छे तरीके से रखा रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स पैन के जो कैप होते हैं वो बिल्कुल ना फेंकें। इस तरह से बहुत अच्छे यूज़ हो सकते हैं और इसे भी किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। तो ये आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी पर्स को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार शॉपिंग करने जाते हैं या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पैसे चोरी होने का खतरा बना रहता है क्योंकि कोई भी चैन इस तरह से खींचकर भीड़ में निकाल सकता है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लेना है हमें एक सेफ्टी पिन और उसे यहाँ पे हमें लगा देना है। तो इस तरह से लगा देने पर कोई कितना भी इस तरह से चैन करेगा तो वो नहीं आगे को खुल पाएगा। तो इसी तरीके से करना है और आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और इससे आपके पैसों की बचत होने वाली है। तो इससे आपकी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और यहाँ की चैन पर भी आप लगा सकते हैं। तो जहाँ भी आप चाहें, आपका कोई पैसा वगैरह रखा हुआ है तो वहाँ इस तरह से कर सकते हैं। ट्रिक आती है मेरी। तो फ्रेंड्स हमने लिए एक बाउल और इसमें हमें 2 चम्मच दूध लेना है और इसमें हमें अब दूध लेने के बाद में हमें एक चीज़ और लेनी है जो बहुत ही पावरफुल है और बहुत अच्छे से क्लिक करती है। ये है कोलगेट। तो इसमें डाला है हमने कोलगेट पेस्ट और इसमें आपको वाइट वाला कोलगेट ही लेना है क्योंकि ये बहुत अच्छे क्लीनर का काम करता है। तो इसको हमने गाढ़ा गाढ़ा घोल करके इसको एक पेस्ट नुमा हमने बना लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से घोल ये हमने बनाया है। तो बस ये जो आप हमारे हाथ देख रहे हैं तो इन पर जो कालापन होता है तो इसे हटाने के लिए हम हाथों पर अप्लाई करते हैं। आप भी ऐसा ज़रूर से कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छी यूज़फुल ट्रिक है। तो हाथों पे सबसे पहले इस तरह से हम इस पेस्ट को लगाएंगे और लगाने के बाद इसको गोल गोल सर्कल में इसको मसाज करनी है। तो इसका जो कालापन है वो जाता रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मल रही हूँ, नहीं लगती हैं। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारी चादर होती है जो हमारी फट जाती है और हमारे किसी काम की नहीं आती है, तो इसका यूज़ हम बताएंगे। तो ये चादर हमारी फट चुकी है लेकिन अभी भी इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग करने वाले हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते जाइएगा और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने चादर को फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद जो एक तरफ का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं उसको कट कर लेती हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने
डबल बेड की चादर को आधा आधा काट लिया है। तो जो आधा हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं उसको दीवान की चादर बना लूँगी। और दीवान पर कितना अच्छी तरीके से बिछ गई है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी पुरानी या फटी हुई नहीं लग रही है। तो एक आइडिया कितना अच्छा है। इस तरह से हम अपने डबल बेड की चादर में से सही पार्ट निकाल कर छोटी रोटी बनाई है, क्योंकि कनागत में हमें गाय और कौवे की रोटी बनाई जाती है। जब आप रोज़ श्राद्ध करें तो आप ये ज़रूर से निकालें। जब हमारे किसी का श्राद्ध होता है तो उस दिन तो पूरी पकवान बनाया जाता है, लेकिन जिस दिन श्राद्ध नहीं होता है उस दिन भी हमें श्राद्ध के दिनों में इस तरह से रोटी को निकालना चाहिए। गाय और कुत्ते और कौवे की तो अच्छा रहता है, पितृदेव खुश रहते हैं। तो इस तरीके से जो भूले बिसरे होते हैं उन्हें भी मिल जाता है। तो और अब मैं श्राद्ध की 4 रोटी और बना रही हूँ। तो इस तरीके से जब आप श्राद्ध करेंगे तो आपके जो पितृदेव हैं वो खुश रहेंगे और आपके घर में पितृ शांति हो जाएगी। जैसे अन्न का दान आप जरूर से करिएगा, आपको बहुत ही पुण्य होता है, क्योंकि जो पितृदेवता आते हैं वो भी एक तरह से भगवान ही होते हैं। तरीके से करने के बाद इस पर हम चीनी रख देते हैं। गमले में जो सालिग्राम की बटिया रखी रहती है वहाँ सालिग्राम जी के सामने और तुलसा जी के सामने ही हमें श्राद्ध का करना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने तुलसा जी के गमले और सालिग्राम जी के सामने ही मैं पितृदेवता के लिए निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से जब हम निकालते हैं तो उन्हें शांति मिलती है। जब हमारे दीपक को लेकर ये जो दिए होते हैं हमारे जलाते जलाते काले पड़ जाते हैं और इस पर जो इनका ऑयल होता है तो उसकी एक मोटी सी लेयर जम जाती है और वो साफ़ नहीं होती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, तो हमें सबसे पहले करना है इन्हें पानी से गिला और बस इस पर हमें लगाना है अब थोड़ा सा सॉस। और आप देखेंगे फ्रेंड की जो सॉस है वो बहुत ही अच्छी होती है, उससे हमारे जो दिए हैं बिल्कुल निखर जाते हैं। तो ये हमारे पास सॉस का जो पाउच है वो आधा ख़त्म हुआ पड़ा हुआ था, तो इस पर लगा देते हैं और हमारे दीपक आराम से चमक जाएंगे और इस सॉस का भी यूज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से साफ़ कर रही हूँ। इस तरह से जो स्क्रॉच ब्राइट का झूना होता है और थोड़ा सा तो बर्तन बार भी इसमें लगा लेते हैं और इससे एक बार हम साफ़ कर लेते हैं तो हमारा दिया बिल्कुल चमक उठेगा और इसकी साइन वापस लौट आएगी और ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा है। और बस अब इन्हें हम अपने दीपक को जहाँ पर आपको काला लगे वहाँ पर ज़्यादा रगड़िएगा। अब वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये हमें इसी तरीके से अपने दिए को चमकाना है।